जो नियम कानून को कोई व्यक्ति तोड़ेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमें पे ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि घंटाघर से और प्रेमनगर का रूट जो होगा वो उस ठेले के कलर ही एक समान होंगे। बच्चे-बच्चे के अंदर ये भावना है कि अपने शहर को साफ रखना है, ये शहर जो है हमारा घर है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। 1981 में एक फिल्म आती है कालिया, जिसका मशहूर डायलॉग था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब आप कहेंगे क्या हम कोई फिल्म की बात कर रहे हैं? हम फिल्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस समय हम हैं देहरादून मेयर के साथ। सौरभ थपलियाल हमारे साथ हैं, देहरादून के मेयर हैं और प्रथम नागरिक हैं। तो भाई जहां ये लगेंगे लाइन वहीं पे शुरू भी हो जाएगी। सौरभ भाई, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूंगा आपको। जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी। मैंने सुना कि पिंक सिटी से आए हैं आप। हाँ, मीटिंग मुझे थी वहां से, पिंक सिटी से यहाँ के लेके लाए हैं आप देहरादून के लिए। देखिए वहाँ पिंक सिटी जयपुर में एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी और उसमें कई तकनीकों के बारे में वहाँ पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कई देशों से भी वहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे पूरे भारत देश से वहाँ पे अपने कई वहाँ पे मेयर आए हुए थे और कई जनप्रतिनिधि थे, कई अधिकारी थे। तो वहाँ पे कई प्रकार के विचार सामने आए, किस प्रकार से अपने शहर को साफ रख सकते हैं। साथ ही जो कूड़ा है, ये कचरा है, ये बहुत बड़ा इसका एक इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हर शहर के लिए तकरीबन तकरीबन एक जैसी स्थिति मैंने वहाँ पर देखी और सारे देशों में इसी प्रकार की दिक्कत है, चाहे वो डेनमार्क हो, जापान हो, कहीं के भी वहाँ पे जो प्रतिनिधि आए हुए थे, हर जगह इसी प्रकार की दिक्कत थी कि कचरे का प्रबंधन। तो उन्होंने किस प्रकार से किन देशों ने उसके ऊपर कार्य किया, तो वो वहाँ पे अनुभव हमें उसका उनका अनुभव का लाभ हमें देखने को वहाँ पे मिला। और उससे हमें कई चीज़ समझ में आई कि कचरे को किस प्रकार निस्तारण कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी एक प्लांट जो जयपुर में स्थापित हुआ है, वहाँ पे हमें विजिट करवाया। तो वो विजिट करवाया तो लगभग वो 12 वॉट प्रतिदिन उसका उत्पादन करता है वो प्लांट, और जो कचरे से सिर्फ, और कचरे का भी निस्तारण होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार का हम देहरादून के अंदर भी किस शुरू कर सकते हैं, तो उसके विषय में क्या क्या हमें उसके लिए जानकारी है, मतलब ये सब जानकारी हमने वहाँ पे ली। जी। सर भाई, इंदौर की बात होती है, साफ सफाई की जो बात होती है, क्योंकि आपका मुख्य कार्य भी रहेगा शहर को कैसे स्वच्छ रखें आप। जी। इंदौर की बात होती है, अब इंदौर वासी फक्र महसूस करते हैं जब इंदौर की बात होती है। जी। देहरादून को इंदौर बनने में कितना टाइम लगेगा साफ सफाई के मामले में? देखिए इंदौर में जो है वहाँ के सरकार के साथ साथ, निगम के साथ साथ, जो वहाँ का नागरिक है, उन बच्चे बच्चे के अंदर ये भावना है कि अपने शहर को साफ रखना है, ये शहर जो है हमारा घर है। तो जिस दिन ऐसी भावना हमारे देहरादून के अपने नागरिकों के अंदर आ जाएगी, हमारे यहाँ पर हमारे युवाओं के मन में आ जाएगी, यहाँ पे हमारे बच्चों के मन में आ जाएगी, तो उस दिन निश्चित तौर पे देहरादून बहुत अच्छा हो जाएगा और इंदौर से भी आगे पहुँच जाएगा। क्योंकि क्या है, हमने इसलिए एक निगम ने एक प्रयोग शुरू किया है कि प्रत्येक अपने जो अपने स्कूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया था और उनसे हमारी जो एमएनए मैडम है उन्होंने बात करी है कि हम एक 10-10 मिनट का समय अपने स्कूलों में और एक ऐसा समय निकालें कि जिसमें बच्चों को उनकी क्लासरूम जो है जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कूड़ा तो नहीं है, तो वो कूड़े को इकट्ठा करने का, या वो अगर दिन में लंच के समय पे कोई घर से ऐसे फल मिलता है तो वो गीला कूड़ा, इनको अलग अलग करने का, सेग्रीगेट करने का, इसका भी वहाँ पर उनके बच्चों को अभी से उसकी आदत पड़ाएं, ताकि वो अपने घरों में भी जब अपने माता पिता को बोलें कि इस कूड़े को ऐसे रखना है, इस कूड़े को ऐसे रखना है, दो दो डस्टबिन रखने चाहिए, तो उनके माता पिता पे भी असर पड़े, जिससे कि हमारा जो समाज पे असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो देहरादून शहर है, ये बड़े संभ्रांत लोग यहाँ के हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं और समझते हैं कि ये कूड़ा जो है सड़क में फेंकने से हमारा देहरादून का नाम ही खराब होता है। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा एक प्रयोग हमने किया है निगम के द्वारा, तो अगर ये कुछ फलीभूत होता है तो निश्चित तौर पे देहरादून को इंदौर से आगे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सर भाई, हमने पहले इंटरव्यू किया था जब आप चुनावी इसमें लगे हुए थे, तब आप मेयर नहीं थे, जी। आप मेयर प्रत्याशी थे। जी। अब आप मेयर हो गए, तब कहते थे मैं करूंगा, अब जी। आप करने की भूमिका में आ गए हैं। जी। तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि अतिक्रमण को मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट से भी जोड़ूंगा, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। देहरादून की सड़कें हैं, बड़ी नैरो है। तो ऐसे में अतिक्रमण को लेकर चैलेंज भी होते हैं। अगर अतिक्रमण के लिए आप हटाते हैं, तो एक सवाल होता है कि गरीबों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। और नहीं हटाते हैं, तो सवाल होता है कि उसके चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। तो इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए क्या प्लान है आपके?
देखिए ऐसा है कि कुछ जो नियम कानून को कोई व्यक्ति तोड़ेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम किसी को ठेले की परमिशन देता है निगम, तो वो ठेली एक ही जगह पे ना लगाए, रोज एक जगह पे कब्जा करके ना बैठे, वो ठेली को अपना घुमाए जहाँ तक उसको जाना है, मतलब अपने जो क्षेत्र है। और इनके क्षेत्र भी मुझे लगता है आगे आने समय पे ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि घंटाघर से और प्रेमनगर का रूट जो होगा वो उस ठेली के कलर ही एक समान होंगे। घंटाघर से जो डोईवाला वाला रूट है या धर्मपुर वाला रूट है, उस रूट के कलर एक एक तरह के होंगे। घंटाघर से जो आईएसबीटी वाला रूट है उसके कलर अलग होंगे और राजपुर रोड वाले पे अलग होंगे, ताकि एक ही तरफ को जो निकला है उनको पता हो कि हमें किस तरफ की उन्हें परमिशन जो दी जाए इसी हिसाब से दी जाए कि वो एक ही साइड में रहे। और इससे चिन्हीकरण भी हो जाएगा कि कोई बाहर की कोई ठेली लेके तो नहीं चल रहा है। और क्योंकि शहर में क्या है कि कोई भी व्यक्ति आता है अगर बाहर से आए तो कम से कम उसका फुल, उसका एक तो ये होना चाहिए कि भाई ये कहाँ है, कौन है, कैसे आया है, किस प्रवृत्ति का आदमी है। और वो सारी जांच होने के बाद उसको किसी प्रकार का लाइसेंस हम लोग दें कि भाई ठीक है आप यहाँ पे ठेली का काम, हम किसी का रोजगार को मारने के हित में नहीं है, परंतु हमें शहर को सही भी रखना है, स्वच्छ रखना है, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सही लागू करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कड़ाई का पालन तो करवाना ही पड़ेगा। जी। सौरभ भाई, मैंने 20 साल के जर्नलिज्म करियर अपना जो दिल्ली में किया, तो जी। तमाम दिल्ली के जो साथी हैं, वो एक पूछने सवाल पूछते हैं कि अपने मेयर साहब से सवाल ज़रूर कीजिएगा, जो मेरी भी पीड़ा है और एक देहरादून वासी की भी पीड़ा है। एक खूबसूरती की जब बात होती है, आपने कहा इंदौर बनेगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं जब देखा जाता है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और तीसरा हवाई अड्डा, यही एंट्री पॉइंट होते हैं हम्म, हमारे राज्य में एंट्री के। हम्म, और जब हम बात करते हैं आईएसबीटी, जब हम आते हैं, हम कारगिल चौक में आते हैं, हम देखते हैं कि जैसे वो आपने भी कई बार देखा होगा, हम्म, हम्म, कितनी बदबू आती है वहाँ पे, कितनी जी गंदी है। राधा स्वामी सत्संग है, जी सोशल मीडिया बलूनी स्कूल है और जी सामने पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। जी इतनी बदबू आती, इतनी गंदगी है कि लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हम्म, तो आप बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो जब तक ज़मीन पर चरितार्थ नहीं होगी, तो लोग तो पूछेंगे, हम्म। हमसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। उसके लिए क्या प्लान है? देखिए ज़्यादा बड़ी बातें करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इसी समाज में रहना है, इसी अपने घर पे रहना है। और यहाँ सभी लोग जो सुन रहे हैं वो भी यहीं रहने वाले हैं, रोज़ वहाँ से आने जाने वाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं कहता आपको, परंतु अभी जो वहाँ पे स्थिति है, और एक मुझे लगता है कि 20 एक दिन का समय और इसमें लगेगा। हमने उसके लिए उसको आदेश किया है कि इस साइड को जो कूड़ा हमारी गाड़ियाँ लगती हैं, वो बजाय इसके पेट्रोल पंप के बजाय उसके सामने जो समय जिसको उसको चिन्हीकरण हुआ था जिस जहाँ पे करने के लिए, वहाँ पे उसको कार्य को किया जाएगा। उसकी ओर से सड़क में किसी प्रकार से यातायात बाधित हो, उस प्रकार से पूरा उसको मैंने कहा है कि देखा जाए कि किसी भी प्रकार से जो ये अब हमारी ये गाड़ियाँ हैं, ये वहाँ पे जो कूड़ा का निस्तारण करने के लिए जाती हैं, वहाँ पे डंप करती हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से ट्रैफिक जाम ना हो। और उसको थोड़ा-सा जो जगह है, वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था हो कि वहाँ पर कि बदबू वगैरह ज़्यादा ना हो पाए। और जो सेग्रीगेट कूड़ा है, अगर ये पूरा सेग्रीगेट कूड़ा होके वहाँ पे आएगा, तो निश्चित तौर पे इसके लिए देहरादून की जो जनता है, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि सेग्रीगेट अगर हम घरों से होके आ जाए तो सबसे आसान होता है करवाना। निश्चित तौर पे, परंतु वहाँ पे जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 दिन के अंदर जो वहाँ पे वाहन वहाँ पे खड़े रहते हैं और कूड़ा सड़क पे भी हमें कहीं दिखता है गिरा हुआ, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मतलब परिवर्तन दिखेगा, आप कह रहे हैं। बिल्कुल दिखाई देगा। अच्छा, एक अतिक्रमण को लेके बड़ी शिकायत रहती है, आप भी इस समस्या से 2-4 होंगे जब हम यहाँ बैठेंगे। हुँ, नगर निगम की ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण के मामले हैं, और एक मैं उदाहरण आपके सामने लाना चाहूँगा, एक मामला ओल्ड मसूरी रोड पे, जब शिव बावड़ी मंदिर है, उसके आस-पास काफ़ी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई है पिछले 1-2 महीनों में। वहाँ पे वॉल बना दी गई है, जो नेचुरल पानी के सोर्सेज़ हैं उनको रोकने की, जो पानी यहाँ रिस्पना में मिलना चाहिए था, वो कहीं न कहीं रोका जा रहा है और उससे कहीं न कहीं अतिक्रमण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या अपना एक दस्ते को अपने एक्टिव करेंगे कि देखें इस तरह के अवैध अतिक्रमण ना हो रहे हो? क्योंकि अवैध अतिक्रमण होंगे, सवाल कहीं न कहीं फिर नगर निगम पे ही उठते हैं। देखिए जहाँ-जहाँ पे भी ऐसी शिकायत आ रही है, बहुत जल्दी हम इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, जो कि पूरे शहर को भी दिखाई देगा और पूरे प्रदेश को भी दिखाई देगा। इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी जो भी चाहता होगा कि नगर निगम की ज़मीन को हड़प लेगा, तो वो कार्य हम होने नहीं देंगे। जी। एक जी। आखिरी सवाल सौरभ भाई, 23 तारीख को, 23 जनवरी को चुनाव होते हैं मेयर के, 25 को रिज़ल्ट आता है और 7 फरवरी को आप शपथ ले लेते हैं। जी। हनीमून टाइम ओवर हो चुका है। बिल्कुल 1 महीना पूरा हो गया आज। और
शपथ लिए हुए मुझे इस 1 महीने में थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि स्वागत समारोह इस तरह का लोगों का एक्चुअली क्या, इतने बड़े जनमत के साथ जब लोगों ने जिताया होता है तो उतनी अपेक्षाएं भी होती हैं, उतना स्नेह भी रहता है, सब मिलने जुलने से लेकर अभी तक। तो मैंने अब मना किया है, मैंने कहा स्वागत समारोह कृपया करके अब ये होली तक इसे और चलने देंगे। होली तक जितने समारोह होने सब हो जाए, उसके बाद बिल्कुल समारोह, स्वागत समारोह पूरी तरीके से बंद करके और अपने काम पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। साथ ही इस बीच में भी ऐसा नहीं है, काम बहुत किया है, संभाला भी है। और जैसे 47 वार्डों का जो कूड़ा उठान का एक कंपनी को जिम्मेदारी थी, मतलब उसकी जो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने वहाँ पे कई हीला हवाली करने की कोशिश करी, अपने श्रमिकों को पैसा नहीं दिया, हमारी जो कचरे की गाड़ियाँ समय पर नहीं पहुँच पा रही थी, बड़ी समस्या थी। तो निगम ने उसने स्टेप लिया, हमने, और हमने उन 47 वार्डों में हमने कहा निगम स्वयं करेगा, सक्षम है निगम, और हमने स्वयं किया और उनकी गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हुए आज हम 88 तक पहुंच गए, जबकि वो मात्र 44 गाड़ियां लेके जा रहे थे। ये उपलब्धि आपकी। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमने, निगम ने स्वयं अपने हाथ में लिया उस कार्य को। ये मतलब हम काम कर सकते हैं, निगम के लोग काम करने को तैयार हैं और हम आगे काम करेंगे। तो वो हमने एक काम किया है इसमें, मतलब त्वरित इसकी कार्रवाई, क्योंकि देहरादून शहर के अंदर बड़ी कूड़े की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। और वो इस प्रकार से, और जो अन्य कंपनियां भी काम कर रही हैं उनको भी एक सबक है कि ये काम बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा और निगम अपने हाथ में सारा कार्य ले लेगा। बोर्ड बैठक कब होने जा रही है? पार्षद कह रहे हैं, बीजेपी के भी पार्षद कह रहे हैं, कांग्रेस के भी पार्षद कह रहे हैं कि मेयर साहब से पूछिएगा कि बोर्ड बैठक कब हो रही है, क्योंकि 1.5 साल से विकास कार्य ठप पड़े थे, क्योंकि 1 साल तो चुनाव ही नहीं हुए मेयर के। अब 1.5 साल, करीब 1.5 साल होने को है कि बोर्ड बैठक नहीं हुई है। तो पार्षदों के लिए बड़ा चैलेंज आ रहा है, आपके जो पार्षद हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अपने क्षेत्र में वो काम कैसे करवाएंगे वो सब चीज़ें। तो बोर्ड बैठक कब होने जा रही है, ये बता दीजिए एक बार। बोर्ड बैठक हमारी 18 या 19 इन दोनों दिनों में से एक दिन में प्रस्तावित है, और 18 या 19 को हमारी बोर्ड बैठक हो जाएगी। उसके बाद विकास कार्य बिल्कुल तेज। बिल्कुल विकास के कार्य तेज हो जाएंगे, सारे क्षेत्रों के लिए उनकी जो जो कार्य हैं उनको सब आवंटित कर दिए जाएंगे, और निश्चित तौर पे उसके बाद एक विकास का कार्य भी होगा। कुछ ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी हम लोग बैठे हैं, अब कई तरह के कार्य हमने आप करने हैं। जी। लेकिन मान लें कि ग्रीन दून क्रीन दून केवल पोस्टर में नजर नहीं आएगा, वो जमीन पर भी नजर आएगा। नहीं, मैं ज़मीन पे ही लाने की तैयारी में हूँ। पोस्टरों में बहुत ज़्यादा ना छा के उसको ज़मीन पे लाने का कार्य करेंगे। तभी इतना बड़ा जनमत भी मिला हुआ है। तभी इतना बड़ा जनमत भी मिला हुआ है सौरभ थपलियाल, लाखों वोटों से। कितने वोटों से जीते हैं आप? जी, जो मार्जिन है वो लगभग 1,05,200 कुछ वोट। 1,05,200 वोटों से का अंतर है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो अंतर है, और सौरभ थपलियाल इतने वोटों से डिफरेंस से जीते हैं। डिफरेंस जीते, बहुत बड़ा जनमत है, तो जाहिर सी बात है, जनमत है तो आकांक्षाएं और सब भी उतनी ही ज्यादा होगी। सपने बहुत हैं। कहीं न कहीं देहरादून को एक बहुत खूबसूरत शहर कहा जाता है, तो कहीं न कहीं एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो उसकी पहचान एक सुंदर एक वैली के रूप में भी होती थी। तो उसकी खूबसूरती कैसे बनी रहे, उसको कैसे साफ रखा जाए, और इंदौर का हम जो एग्ज़ाम्पल देते हैं, आने वाले समय में हम देहरादून का एग्ज़ाम्पल देके खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें, और क्लीन दून और ग्रीन दून की जो बात है, उसे ज़मीन पर उतार सकें। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि देहरादून के नए मेयर सौरभ थपलियाल इस पर कितनी तेजी से काम करते हैं, और किस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि देहरादून न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश भर में भी इस नगर निगम की गिनती की जाए पॉजिटिव सेंस में। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।